आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। घंटाघर लाल चौक में अमरनाथ यात्रियों के लिए सफाई बेदारी मुहिम दूसरे दिन भी रही जारी। कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर रही खसूसी तौर पर मौजूद। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने हजरतबल दरगाह मार्केट का दौरा कर वहां सेल किए जा रहे सामान के मायार का लिया जायजा। दुकानदारों से जल्द बकाया किराया अदा करने की अपील। श्रीनगर ईदगाह इलाके में पेश आया खौफनाक आतिशबाजी का वाक़ा। एक मस्जिद शरीफ और कई मकानात को पहुंचा नुकसान। और जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू खित्ते की असेंबली हलकों के लिए 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सफाई बेदारी मुहिम का दूसरा दिन घंटाघर लाल चौक श्रीनगर में बड़े जोश व खरोश के साथ जारी रहा। यहां यात्रियों का शानदार इस्तकबाल सकाफती परफॉर्मेंस और सफाई सुथराई के पुख्ता अज़म के साथ किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी हाउसिंग और शहरी तरक्यात महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर थी, जिसमें दीगर के ऑफिसरान ने भी शिरकत की है। इस जश्न में रवायात और जदीदियात को खूबसूरती से मिलाया गया ताकि सफर के साफ सुथरे तजुर्बे को फरोग दिया जा सके। इस मौके पर मनदीप कौर ने बेदारी मुहिम की अहमियत पर रोशनी डाली, जिसका मकसद यात्रियों को प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करने और सफाई को बरकरार रखने की तरगीब देना है। उन्होंने कहा है कि यात्रा के रास्ते में सफाई के कैंप कायम किए गए हैं, जो कि कूड़े से पाक यात्रा को फरोग देने वाले तालीमी प्रोग्रामों की तकमील करते हैं। तो में बदलाव आए उसके लिए उन्हें प्रॉपर IEC यानी कर रही है कि यहाँ हर तरह ग्रीनरी रहे और स्वच्छ रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा समीर शर्मा जी से, हमारे स्वाहा के फाउंडर एंड CEO, कि आज के दिन वो पहले यहाँ पर आके ऑफिशियल वेलकम एड्रेस पेश करें। समीर शर्मा। कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ IEC कैंपेन, जो कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत ये हमारे लिए कर रहे हैं। और ये इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ना केवल ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे, बट इसके साथ साथ इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेट है वहाँ के यूथ को मोबिलाइज करने का और वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, हमारी लेडीज़ को मोबिलाइज करने का, जिससे ये जो स्वच्छता का हमारा कैंपेन है ये एक सस्टेनेबल कैंपेन बने और आगे आने वाले दिनों में हमारा यूथ, हमारे वॉलंटियर्स, हमारी लेडीज़ इस कैंपेन का हिस्सा बने। बिकॉज जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे स्वच्छता के कैंपेन में, सिर्फ सरकार प्रोग्राम्स लाके और MRF सेंटर्स बना के और अलग अलग सेग्रीगेशन शेड्स बना के स्वच्छता नहीं इंश्योर कर सकती। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यात्रा की बात करूं तो बिना यात्रियों में अवेयरनेस आए कि वो यहाँ पर यात्रा के लिए आए हैं, या हमारे टूरिस्ट में अवेयरनेस आए कि वो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, उसके साथ साथ उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसको कश्मीर को साफ रखें और जितना भी टूरिज़्म के दौरान जो भी गार्बेज जनरेट होता है उसको सस्टेनेबली डिस्पोज ऑफ करें। ये एक मैसेज हमारे डिपार्टमेंट के बिहाफ में स्वच्छता की टीम अलग अलग जगह पर ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके लोगों को देगी और लोगों को मोबिलाइज कर रही है। इसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ये जो हमारा यात्रा का पूरा पीरियड है इसमें ये इसी तरीके के कैंपेन ऑर्गेनाइज करती रहेगी और यात्रा को सस्टेनेबल बनाने के लिए और ज़ीरो लैंडफिल बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करके लोगों को ये बताएगी कि किस तरीके से वो अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन कर सकते हैं, ना केवल यात्रा के पीरियड में बल्कि उसके आगे आने वाले दिनों में। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन दिस प्रोग्राम and I hope that these programs will continue for another 1.5 months to come. Thank you. काफ़ी ज़रूरत स्पेशली तब तक जब तक यात्रा चलेगी। देखिए, इसमें हमारी लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और टीम स्वाहा हैज़ बीन वर्किंग विद अस फॉर द पास्ट 3 years और इस बार मैंने उनको ये जिम्मेदारी दी है कि 2 हमारे लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और हमारे जो लोकल यूथ है
उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे और स्टार्टअप्स मोबिलाइज करवाएंगे, बिकॉज सैनिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि जब तक हम उसको एज बिजनेस देखना नहीं शुरू करेंगे, जब तक लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखेंगे, तब तक डीपली जाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर वो एक कम्युनिटी वर्क की तरह से बन जाता है, एक सोशल वर्क की तरह से बन जाता है, और वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका मोमेंटम डाउन होना पड़ जाता है। सो देयर मैंडेट इज़ टू रेज लोकल कम्युनिटीज़ एंड लोकल यूथ टू रेज देयर स्टार्टअप्स, बिजनेसेस आउट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, और इसमें जितनी अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं उसकी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हुआ नहीं है अभी तक, वो फंड मैं टेकअप करता हूँ डायरेक्ट। आप प्लीज कोई बना है कि ऐसी हवा में बता रहे हो? कहते हैं आप ही से। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज हजरत बल दरगाह मार्केट का एक दौरा किया है। यहां उन्होंने बाजार में फरोख्त हो रहे सामान के मयार का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि वो बकाया किराए की अदायगी करें ताकि इन दुकानदारों के मसाइल का अजाला हो सके। इस दौरान उन्होंने 3 नए फौजदारी कवानीन की भी तारीफ की है। ना मुझे ना बनी मैंने बड़ा मैंने चल रोजी ये चल रोजी ना वो मचस मुफ्त नहीं मार ना सरा बिस्मिल्लाह सरा मोजी तो था बनी मैं बिगवर लक्चार कोट बनी मैं बिगवर हां ठीक है लक्चार सस बिगवर ने ये के आज नहीं मैं बराबर मोजी आप बराबर बस ना इधर माज बस इधर माज चल सब आज चाय दुकान पर वन सर ठीक आत्मस खेलो बाद आत्मस सनद मोजी वन सर कतिस छे कुछ वाला चाहिए तू हाय तकसीर बमचस वो सच है मोजी ये मेहनत मोज में पता नहीं मैडम क्या तो नहीं किया ना जो पार्टी ना ये गोना पार्टी जो गोना बोर्ड वाला एंगल से इधर जो ना असन करियो बस इंसान बस लेकिन वन दुकानदार से सारी अशाब यथावना अशका जैसे ये कार से बाथरूम बना दे बाकी दुकान मुझसे बोलो नहीं ये सुनो बाकी बोर्ड के हमारे नहीं है। बंद वायरस कलर बरान ना मतलब गो अकि वरियु किराय जिक्र ये तेल छु अकि वरियु अरहट सास छु ना बकाया कच्चो बर अरहट सास छ बकाया नाज बुजुर्ग यथ किराए वारिया कम मगर पत गई दिल्ली 7,000 पड़ गो 10,000 अमे पतन गई 50,000 कित कन गई टोटल वन जमा गो ये गंद असा वाल और लिखो इनका कहाँ गए लिख सकते हैं जान हजरत बल सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ पर। हमने ये भी सोचा कि सभी लोगों ने हमारे साथ हमेशा ताउन किया जब हमने किराया बढ़ाया, और कुछ लोगों को तब भी कुछ ग्रीवियंसेस थी, तो ग्रीवियंसेस हमेशा रहती है।
पहले ज़माने में तो ये नहीं होता था कि खुद ही चेयरपर्सन या मिनिस्टर जाएं बाज़ार में जाए। हम लोगों की ग्रीवेंस भी सुनते हैं और उसका अजाला भी वक्त पे ही होता है। और आज हम देखेंगे जिन जिन लोगों को कुछ और भी बात है, आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने हमें अभी तक भी किराया नहीं दिया है, उनसे भी बातचीत करके वो किराया भी हासिल करके हमें वक्फ को आगे बढ़ाना है। ये हमारा मकसद है कि यहाँ डेवलपमेंट हो और जो तामीर व तरक्की है और लोगों के भी जो मसले मसाइल है वो भी हम ठीक करें। तो यही आज मकसद है। कोई कानून पास होता है उससे लोगों को राहत मिलती है, तो ये ठीक है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज लोगों को राहत देते हैं, क्योंकि पुराने कानून थे उसमें तो इंसान मर भी जाता था तो भी इंसाफ नहीं मिलता था। अब अगर गवर्नमेंट ने ये बात करी है कि ये कानून जल्द अज जल्द आपको इंसाफ दिलाएंगे, ये बहुत बेहतरीन है। देखिए अभी उसमें इंक्वायरी टीम ने जो रिपोर्ट दी होगी उस पर बात होगी इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि जब किसी चीज़ की इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी तब तक उस पर बात नहीं की जाती है जब तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। रही बात की इमाम साहब की, इमाम साहब हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है, उसमें कोई शक नहीं है। एज अ पर्सन वो रेस्पेक्टेबल थे, हैं और रहेंगे। वो प्रोफेसर रहे हैं। श्रीनगर की ईदगाह के इलाके की उमर कॉलोनी में आज खौफनाक आग लगने से एक मस्जिद शरीफ और के मकानात को नुकसान पहुंचा है। इत्तला के मुताबिक उमर कॉलोनी इलाके में आज सुबह आग लग गई, जिसके फौरन बाद फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने आग को कंट्रोल करने की हर तरह की कोशिश की, मगर जिस वक्त तक आग पर कंट्रोल किया जाता एक मस्जिद और कुछ मकानात को नुकसान पहुंच चुका था। फिलहाल ये मालूम नहीं हो सका है कि आग लगने की असल वजह क्या रही। जम्मू कश्मीर आल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर राकिब उल रशीद ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए जम्मू से 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दीगर हलकों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका मंशूर जम्मू कश्मीर से जुड़े मसाइल का हल करना है और यहाँ के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की तमाम 90 असेंबली हलकों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे। मैं राकिब उल रशीद, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी बुनियाद आज से 2 साल पहले पड़ी एंड प्रेजेंटली रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और हमारी जो इस टाइम मेंबरशिप्स है या इस टाइम हमारे जो लोग हैं वो चाहे कश्मीर रीजन है, जम्मू रीजन है, चाहे चिनाब वैली है, चाहे पीर पंजाल रेंज है, हर जगह है। और इन द अपकमिंग डेज वी आर गोइंग टू टेक पार्ट ऑन ऑल द 90 असेंबली सीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ 35 है और 370 हमारा स्टेट हमारा क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जोग्राफिकल कंडीशन ले और लद्दाख को भी वापस किया जाए, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको वापस किया जाए। और जहाँ पर अपने जम्मू कश्मीर के अपने मुद्दे कुछ यूथ्स को लेकर जो उनकी चाहे पढ़ाई का मसला है, चाहे यहाँ के हेल्थ सेक्टर का मसला है, चाहे उनके एम्प्लॉयमेंट का मसला है, चाहे उनके स्टे फंड का मसला है, तो इस बात को लेकर हम आगे चलते हैं। बारामूला आजादगंज ताखड़ नियार सड़क पिछले कई सालों से खस्ताहाली के शिकार है और यहाँ रोजमर्रा के तौर पर गुजरने वाली आबादी को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। अब यहाँ के मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस सड़क की हालत में जल्द अज जल्द सुधार लाया जाए और यहाँ तारकोल डाली जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके। ठीक है। हाँ ना।
जो जिस रोड की आप बात कर रहे हो वो हमारा आज़ादगंज से लेकर खादनियार तक जाता है और इस रोड की हालत इतनी अबतर है, इतनी बुरी है कि वहाँ से पैदल चलना दुश्वार हो गया है। इतनी गर्द गुबार, इतने घड़े कि इंसान अगर पैदल भी चले तो उसके पैर में मोच आएगी। अब वहाँ से जो हमारी ट्रैफिक मूवमेंट है वो बड़ी दिक्कत में है। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से यहाँ के जो R&B के कंसर्न है, यहाँ के SA साहब हैं, यहाँ का चीफ इंजीनियर साहब है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो इस रोड को जो हमारे R&B डिवीज़न है उनके सुपुर्द करे और वो इस रोड को टेक ओवर करे, उसको मेंटेन करे, उसको मैग्नेमाइज़ करे ताकि लोग भी राहत की सांस ले सकें। ये रोड अभी PMGSY इसको टेक ओवर कर रही है, इसको मेंटेन कर रही है, टेक ओवर नहीं कर रही है, मेंटेन कर रही है। इसे मैग्नेमाइज़ भी PMGS वालों ने किया। हमने उनका काम देख लिया, 5 साल में 5 बार उसको मेंटेनेंस वगैरह वगैरह करके भी उसकी हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है, बल्कि उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। हमने R&B का काम भी देखा है जो उन्होंने पिछले 10 सालों में काम किए हैं, उसमें और PMGS वालों के काम में बहुत फ़र्क है। और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर मैं अब LG साहब को भी यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस रोड को खुदारा आप R&B के सुपर कीजिए। R&B यहाँ पर इसको मैग्नेमाइज़ करेगी। कोई 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रोड है, इसको इन्हीं को दे दीजिए। ये हमारा जो इको पार्क वाला जो एरिया है, ये वहाँ पार्क है, वहाँ टूरिज़्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट है। वहाँ पर हमारे लोकल जो टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो बांडीपोरा से हो, हमारे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हो, ये हमारा जो श्रीनगर, बड़गाम, शुपियाँ से वहाँ लोग आते हैं, हर जगह से आउटसाइड स्टेट यहाँ भी विजिटर्स आते हैं विज़िट करने के लिए। जो हमारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं, हमारे मेहमान आते हैं, और उनको बड़ा इंप्रेशन होता है कि हमें इको पार्क जाना है। जो ही इस रोड पर वो गाड़ी ले लेते हैं तो उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। हो गया हमको 2 साल में इतने खड्डे थे, इतना पानी था जहाँ जब बारिश आती थी कि हमको बैठना मुश्किल था। गर्दा इतना है, खाना नहीं हम खा सकते, चाय नहीं, पानी नहीं पी सकते। और खुद लोगों की मिन्नतें करके, किसी ट्रक वाले की, किसी ट्रैक्टर वाले की, फिर मैं खुद डालता था, खुद अपने हिसाब से लेकर बेलचा, इसको ठीक करता था। आप क्या चाहते हो? इसको करो, कुछ ना कुछ करो। 2-3 साल हो चले हैं सर, इसको करो कुछ ना कुछ। गवर्नमेंट को कहो कि हमारी मिन्नत सुने, जो हम सब दुकानदार दरबदार है। ये देखो, कोई आप 10 मिनट बैठो, आपकी हालत नहीं होगी कि आप कैसे। तो मेहरबानी इसके लिए कुछ करो। हमें आप खुद करके लोगों की मिलते, किसी को चाय पिलाते हैं, किसी को कुछ करके थोड़ा बहुत ठीक ही है। सही कहना चाहता हूँ, मतलब गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि हमें ना यहाँ पे जो मैग्नेमाइज़ कीजिए रोड, क्योंकि ये रोड बहुत ख़राब है। यहाँ पे इतने गड्ढे हैं रोड में इतने गड्ढे हैं, तो मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें यहाँ पे मैग्नेमाइज़ करिए, क्योंकि गर्दा बहुत है यहाँ पे। तो उसी की बचने की वजह से प्लीज़ आप गवर्नमेंट से बता दीजिए कि हमें यहाँ पे मैग्नेमाइज़ कीजिए। वो तो रोड हालात क्या बत बना खुन कहीं मे होटल लूक एतराज तुन गरत खोसन और चाय चेन सर कहीं करो तो करो क्या। करगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर भारतीय फौज की जानिब से आसिम फाउंडेशन पुणे के साथ मिलकर 28 जून 2024 से 6 जुलाई 2024 तक सोपुर, चंदीगम, जीनाकोट और हाजिन में खवातीन क्रिकेट के दोस्ताना मैचों का इनेकाद किया जा रहा है। इन मैचों को कश्मीर भर में जबरदस्त रद्द अमल मिल रहा है। पहला मैच आसिम 11 और सोपुर थंडर स्ट्राइकर्स के दरमियान सुबहान स्टेडियम सोपुर में खेला गया। सख्त मुकाबले में आसिम 11 ने एक शानदार और सनसनीखेज मुकाबले में जीत हासिल की। तमाशाइयों की तरफ से दिखाए जाने वाले खेलों के जज्बे और हिमायत कश्मीर भर में खेलों में खवातीन की भरपूर सकाफत और हौसला अफजाई का सबूत है। Volleyball. Next we have with us the best bowler, that is Mr. Please compose. Yes, sir.
Umpires from both the teams, Aziz Foundation and Alona Cricket Team, please come forward. बच्चों को मंशिया से दूर रखने के ओयामा एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स के तहत इंडोर हॉल बिजबिहाड़ा अनंतनाग में 2 रोजा कराटे चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई है। चैंपियनशिप में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों के 350 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर ओयामा एकेडमी ऑफ मार्शल के बाने आर्टिस्ट शियान गुलाम नबी डार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रईस अहमद और दीगर अहलकार मौजूद रहे। कराटे चैंपियनशिप के इनाकात का बुनियादी मकसद ये था कि बच्चे न सिर्फ जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हो सकें बल्कि जान की हिफाजत के लिए अपना दिफा भी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबरीना है। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट स्टूडेंट्स आए थे। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज को उनको अपने मतलब दिखाना कि हम क्या कर सकते हैं ड्रग्स से बचने के लिए। ये एक बहुत बड़ा ये था मतलब कंपटीशन था, इसमें हर किसी बच्चे को ये पार्टिसिपेट करना चाहिए था। फायदा मिलता है, बच्चे बाहर जाते हैं, एक्सपोजर मिलता है। सबसे बड़ी बात एक्सपोजर मिलता है एक बच्चे को कि बाहर की दुनिया कैसे, और एक खासकर एक लड़की के लिए, ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके आगे जाके जमाने के साथ। तो सर सबसे पहले मैं आप मीडिया खैदरमती का वेलकम करता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती टाइम निकाल के जो इवेंट में आए यहाँ पे शरीक हुए। एक्चुअली सर ये इवेंट जो है ड्रग्स आउट सपोर्ट्स इन कराटे चैंपियनशिप के नाम से, इसका हमें आज सीजन 2 करवा रहे हैं। सीजन 1 हमने इससे पहले भी करवाया है। इसका हमारे इस इवेंट का यही मकसद है कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि बच्चे आगे स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके पार्टिसिपेट करें। और जो सबसे जो अहम मकसद है इसका वो है बच्चों को और हमारी यूथ को ड्रग्स से दूर रखना और इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की तरफ अवेयर करना। और रही बात आज के इस इवेंट की पार्टिसिपेशन की, तो मेरा अबाउट 350 बच्चे जो डिफरेंट स्कूल से है और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो आए हैं, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट बारामूला और ट्राल के साइड से, इसके अलावा मजीद जो हमारे अनंतनाग के स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उन्होंने यहाँ इस इवेंट में शिरकत की जो है। इसमें जितने भी बच्चे हैं जो हमारे इसमें हैं कश्मीर के जीवन के कहीं भी इंडिया के अंदर, हमारे जो ड्रग्स के पीछे जो लगे हुए या बाकी जो बहुत आदम के पीछे लगे हुए, इससे बच्चे छुटकारा इनसे मिल जाए और अच्छी जिंदगी। पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन, जिन्होंने कई मकामात पर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, जम्मू में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपने कैरियर की मुश्तरका बसीरत का इश्तराक किया है। आमिर हुसैन ने जदोजहद के साथ साथ अपनी हालत जार भी बयान की और कहा कि हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आमिर हुसैन ने अपनी आइडियल लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात का लम्हा भी शेयर किया है। इन बातों का इजहार उन्होंने आयन ग्रुप ऑफ कॉलेज के 18वें बैच के लिए स्कॉलरशिप के आगाज के मौके पर किया है। आपने मेरी वाद रखी सर वहाँ, और उसके लिए जितने भी तैयारी की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि आयन ग्रुप ऑफ कॉलेज जब मैं पहुँचा तो वहाँ मैंने ऐसा लगा कि मैं कश्मीर में हूँ, अपने कॉलेज में हूँ, लेकिन वहाँ जो तादाद मैंने देखी वो बहुत सारे जम्मू कश्मीर के बच्चे वहाँ हैं, और वहाँ का जो हमारा स्टाफ है वो भी कश्मीरी है। और फिर उसके बाद सर के साथ मेरी बातचीत हुई, क्योंकि लोग फैमिली से आते हैं, किसी के पास पैसा कम होता है, और अब
कि वो एजुकेशन पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि कारण यही होता है कि प्रॉब्लम्स होते हैं घर में। और मैंने सर के साथ यही कहा कि सर हमारे वादी में ज़रूर इन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, और सर ने एग्री किया और स्कॉलरशिप मेला लेकर आए हैं, इसीलिए ताकि हमारे जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ें और अपने देश को किसी प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करें। और आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। और रही बात मेरी, और आपको सभी ने देखा ही होगा कि 29 जून को जिला रियासी के दरमारी के मकाम में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आज हिंदू तंजीमों के सीनियर अरकान ने मज़कूरा मंदिर का दौरा किया है और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने वहां रहने वाले हिंदू खानदानों से भी मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने तहकीकात में सुस्ती का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस अभी तक मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले मुलजमान को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। पवित्र मंदिर में आप सब पत्रकार बंधुओं से वार्तालाप करने का मौका मिला है। आप सब यहाँ पे आए हैं आज के विषय पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि संगठन समाज की आवाज़ को आप सरकार और सभी रेलेवेंट सेक्शंस में लेकर के जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले जिस दिन जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ जी यात्रा का शुभारंभ था, पहले दर्शन थे, उस दिन कौसरनाग की यात्रा के पहले पड़ाव शिव मंदिर दरमाड़ी में भगवान शिव के पवित्र स्वरूप को, शिवलिंग को, उसका शील भंग किया गया, डिस्क्रेडिट किया गया, वहां की मंदिर की मर्यादा भंग की गई। कौसरनाग जी के पवित्र तीर्थ स्थान को जाने वाली छड़ी यात्राएं पहला दर्शन वहां पर करती हैं और श्रावण के महीने में वो यात्रा शुरू होने वाली है। उस यात्रा के शुरू होने से पहले, जबकि कौसरनाग यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, और ऐसे समय में जिस दिन पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा वहाँ कश्मीर में शुरू हो रही थी, पहले दर्शन थे, ऐसा कुकृत्य वहाँ के मिनॉरिटी हिंदू समाज पर एक बड़ा हमला था, मैं समझता हूँ, और उसका मनोबल गिराने की एक साजिश थी। आज हम सब विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म सभा और अन्य सनातन और हिंदू सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, हम सब दरमाड़ी में अपने सभी साथियों को मिलने के लिए गए थे और वहाँ हालात का जायज़ा लेने के लिए गए थे। दिन भर वहाँ रहे, उस मंदिर के प्रबंधकों से मुलाकात हुई, आसपास रहने वाले लोगों से मुलाकात हुई और दरमाड़ी के रहने वाले मिनॉरिटी हिंदू समाज के बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। सारी बातचीत के बाद एक बात जो सबसे कॉमन ध्यान में आई कि समाज अभी तक जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच की गई है और उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस रिस्टोर होना चाहिए था, उनका कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर नहीं हुआ और उनको लगता है कि जांच ने उतनी प्रगति नहीं की जितनी अब तक हो जानी चाहिए थी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।